आप उस लाइन को हमारे साथ में पढ़े, गुनगुना। करता करे ना कर सके, शिव करे सो हो। तीन लोक नो खंड में, शिव से बड़ा न कोई। शिव जो करे ऐसा कौन सा कर्म? विश्वास, भरोसा, दृढ़ता जब पूर्ण होती है, व्यक्ति भरोसे में पूर्ण होता है, दृढ़ता में पूर्ण होता है, तो उसको सुख मिलता है। भरोसा दृढ़ हो, विश्वास दृढ़ हो, तब तपाती हुई गर्मी है। और इस तपतपाती हुई गर्मी में आप अपना घर, एसी का कमरा, कूलर, पंखा छोड़कर यहाँ आए हो। और मैं माननीय श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी को धन्यवाद देता हूँ। हमने बहुत सारी कथाएं करी हैं, पर इतने सारे कूलर की व्यवस्था किसी कथा में नहीं हुई जो तुमने इस कथा में। इतने लाइन से कूलर लगा दिए, इतनी सुंदर व्यवस्था आपने कर। एक बार श्री अमरजीत सिंह जी के लिए जोरदार ताली का नाद करिए। साधु था, बहुत सारा। जगह जगह पंखे, कूलर, और इतनी संख्या में एसी, कूलर, पंखे, बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर। साधुता है आप। इसीलिए कहते हैं पंजाब के लोगों के बराबर दुनिया में कोई सेवा नहीं कर सकता जो पंजाब का व्यक्ति करता है। पंजाब। और कल हम को आशीष रील दिखा रहे थे तो उसमें बता रहे थे कोई छाछ बांट रहा है, कोई ठंडाई बांट रहा है, कोई पानी की बोतल बांट रहा है, कोई टॉफी बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है। देखकर बड़ी प्रसन्नता। समदर्शिता, समदर्शिता, सहजता। पूरा यहाँ से लेके वहां तक कूलर 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 कूलर। बीच में देखो तो पूरी पट्टी कूलर से पट्टी पड़ी हुई है। उधर से देखो तो वहां तक सारी व्यवस्थाएं, कूलर, पंख। बहुत बहुत साधुवाद। कहाँ बैठे अमरजीत सिंह जी? कहाँ है? साधुता आपको बहुत 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 धन्यवाद। साधुता जो सभी शिव भक्तों के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था करी। एक बार जोरदार ताली बजाएं, फिर साधुता के साथ। बहुत शिव तत्व है। जो जैसी भावना। सबको आता है? सबको आता गाना चाहिए, जरा दमदारी से गाओ। जो जैसी वो, बहुत जोरदार। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाले उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस कामना से आए हो आप, जिस भाव से आए, जिस स्वभाव से आए, जिस मन को लेकर, जिस विचार को लेकर, जिस सोच को लेकर, जो मन में तुम्हारे भावना है, तुम्हारे मन में जो सोच है, तुम्हारे मन का जो भाव है, जिस कामना से तुम्हें आए हो भगवान शिव की शरणागति ग्रहण करने के लिए,
जो मांगोगे वो दिए बिगर भेजने वाला नहीं, जो इसको शिव पुराण की केवल कथा मत समझना कि सुनी और चल दिए, ना ना ना। कथा पूरी होते ही जब आरती हो, आरती होने के बाद जहां बैठे हो वहीं की मिट्टी को नमन करना, हृदय से लगाना, अपने मन की कामना करना, फिर अपने घर की ओर जाना। फिर मेरा बाबा क्या क्या देता है वो वही जान सकता है। हृदय आएगा और वो आकर आपके जीवन को सुखी कर देगा। पर्वत से भोले बाबा, आता है ये वाली लाइन आती है आप लोगों को, जरा गाइए तो। पर्वत से, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना
पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। राधे राधे पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना अपने स्थान पर बैठकर भगवान प्रार्थना करें, निवेदन करें, स्तुति करें। शंभो 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 शंभो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा देव अजिदेव महादेव से प्रार्थना करें, विनती करें, विनय करें, निवेदन करें, विनय करें। बाबा को अपने मन का भाव कहें, विनय करें, अपने हृदय की बात भगवान देव महादेव की विनती करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन में
जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन की बात कहें, भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। चल नहीं रहे हैं, ना आवाज़ आ रही ना कुछ आ रहा है, कोई भी स्पीकर चल रहा है क्या? प्रेशर नहीं खुल रहा तो गला पकड़ रहा है। शिव जी को अपने मन की बात करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को बड़े भाव से प्रार्थना करें, निवेदन करें, हृदय से विनय करें। साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव पुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव पुराण कर रही है। आ रही है आवाज? इसको सुनो। शिव तत्व कह रहा है, इनमें आ रही है, इनमें आ रही है। शिव तत्व कह रहा है, अजय
बेटी सीए बनी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधुता क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है। एक विश्वास अपने भीतर बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर बना है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ बधाई आपको। दीदी कह रही है सब लोग कहते थे बेटे से कि तेरी नौकरी लगेगी नहीं, उसने बीच में पढ़ाई को छोड़ दिया था। बहन ने बताया कि शिव पुराण की कथा सुन, बेटे से भी बोल, वो भी सुना, भरोसा जागृत हुआ और शिव कृपा से बड़े पद पर नियुक्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, और जब दृढ़ता मूल होती है, जब भरोसा मूल होता है, तब शिव की अविरल भक्ति हमारे जीवन में प्राप्त होती है। जब तक भरोसा मूल नहीं होगा, दृढ़ता मूल नहीं होगी, तब तक शिव की अविरल भक्ति हमको प्राप्ति नहीं होगी। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर जी की कथा कहती है, शिव पुराण कहती है। देवराज ब्राह्मण एक क्षण शिव की कथा को श्रवण कर भगवान शंकर की कथा को सुनकर धारण कर शिव के ही धाम में चला गया, भगवान शंकर के धाम में चला गया। मिट्टी का संग जब कपड़े को मिलता है, मिट्टी का संग जब कपड़े के साथ में रहता है, मिट्टी का संग जब कपड़े के साथ रहता है तो कपड़ा गंदा हो जाता है। शंभु 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 शंभु। मिट्टी का संग जब कपड़े को लगता है या कपड़ा मिट्टी के संग में जब आता है तो कपड़ा गंदा होता है, कपड़ा गंदा हो जाता है। कपड़ा मिट्टी का संग पकड़कर गंदा हो जाता है और मनुष्य एक क्षण का भी अगर शिव तत्व प्राप्त कर ले, शिव महापुराण की कथा को प्राप्त कर ले, तो वो अपनी जिंदगी के सबसे कीमती हीरे परम तत्व शिव को प्राप्त कर लेता है। शिव
शिव प्राप्ति का केंद्र बिंदु भगवान शंकर हो जाता। भक्ति मुक्ति के पथ को निश्चित कर देती है। भक्ति शंभु एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमें प्रभु के करीब में लेकर जाए। एक कथा आती है बड़ी सुंदर। एक बनी नाम की एक लड़की थी। घर में रहती, माता पिता ने पाल पोस कर उसको बड़ा किया। आवाज नहीं आ रही भाई उधर पंडाल में। बनी नाम की एक लड़की थी। माता पिता ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन बनी के मन में आया, बनी की चित्तवृत्ति में आया, बनी के मन में आया, बनी के विचारों में आया कि अपने माँ बाप की सेवा के लिए मैं विवाह नहीं करूंगी। पर शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि जन्म, मरण और परण तीन शिव के हाथ। कब जन्म दिया, कब देना है, कब मृत्यु होगी, कब विवाह होगा, ये उसी के हाथ में निश्चित है। ये उसके हाथ में, आपके और हमारे हाथ में ये कुछ भी नहीं। जन्म भी उसी के हाथ में, मरण भी उसी के हाथ में, परण भी उसी के हाथ में। आपके और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। बनी मन में विचार कर ली कि मेरे माँ बाप के, मेरे माता पिता की सेवा करूंगी और माँ बाप की सेवा के सिवा मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। पर माँ शिवालय जाती है, माँ शंकर के मंदिर जाती है, भगवान शंकर की साधना करती है, आराधना करती है, विनती करती है, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करती है और भगवान शिव से केवल एक ही वर मांगती है कि मेरी बेटी की शादी हो और ऐसे घर में हो जहां मेरी बेटी सुखी हो। समय आया, बनी का विवाह एक सुंदर वर के साथ हो गया। बनी ने एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भी मंदिर जाती हूँ और तू भी मंदिर जाती है, मैं भी भोलेनाथ जी से मांगती हूँ और तू भी भोलेनाथ जी से मांगती है, मैं भी विनय करती हूँ, तू भी विनय करती है, पर शिवजी ने, मैंने मांगा था कि मेरा विवाह ना हो और मैं अपने माँ बाप की सेवा करूँ, और तूने मांगा कि मेरी शादी हो जाए और तेरी बात पूरी हो गई और मेरी बात ना हुई। माँ ने जो कहा वो स्मरण करिएगा जरा। माँ कहती अपनी बेटी से, बेटी सुनो, ऐसा नहीं है, शिव जी को किसी भी भाव से रिझाओगे, भगवान शंकर को किसी भी भाव से रिझाओगे, भगवान शंकर को किसी भी भाव से कहोगे, प्रार्थना करोगे, शंभो 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 शंभो। पब्लिक को भी आवाज नहीं आ रही, उधर के पंडालों में आवाज खुलवाइए भाई, और थोड़ा प्रेशर डालो। प्रेशर नहीं आ रहा है, ना अंदर आ रहा है ना बाहर प्रेशर, थोड़ा प्रेशर का प्रॉब्लम है। बनी ने कहा, बनी कही, बनी ने कहा, शिवजी तुम्हारी सुन ली है, मेरी नहीं सुने, मेरा नहीं सुनता। कहा, बेटा
शिव जी ने तुम्हारी भी सुनी और शिव जी ने हमारी भी सुनी। ऐसा नहीं है कि शिव जी ने तुम्हारी नहीं सुनी है या हमारी नहीं सुनी है, दोनों की शिव जी ने सुनी। भगवान उगड़दानी ने तुम्हारी भी सुनी और हमारी भी सुनी, दोनों की सुनी। तो कहा मुझे तो नहीं लगता कि भोलेनाथ जी ने मेरी सुनी। भोलेनाथ जी तुम्हारी सुने, तुमने कहा कि विवाह होना चाहिए और शिव जी ने मेरा विवाह करा दिया। और मैंने विनय करा कि मेरा विवाह नहीं होना चाहिए, तो शिव जी ने सोचना था, ना कराते। माँ ने कहा कि भगवान शंकर से तूने मांगा था कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूं, इसलिए मेरा विवाह ना हो। और मैंने मांगा था बाबा मेरी बेटी को सुखी रखे, ऐसा वर मिले। अब बेटी सुखी कब रहेगी कि उसकी माँ बाप अकेली बेटी है और माँ बाप सुखी होंगे तो बेटी भी सुखी होगी। तो मैंने केवल इतना मांगा कि मेरी बेटी सुखी रहे, ऐसा उसको वर मिले। और शिव जी ने मेरी सुन ली। अब मुझे जो वर मिला है वो मुझे भी सुख देगा और तुझे भी सुख देगा, माता पिता को भी श्रेष्ठ रखेगा और हमको भी श्रेष्ठ रखेगा। जरूरी नहीं दामाद केवल दामाद, दामाद केवल दामाद, जरूरी है कि दामाद पुत्र के रूप में भी तो एक दामाद बेटा भी होता, पुत्र रूप में भी होता। एक दामाद पुत्र रूप में भी होता है, बेटे के रूप में भी होता है, पुत्र वैश्य। शिव से मांगो मना नहीं है, पर शिव से सर्व जगत के हित का, संपूर्ण जगत के हित। शंभु 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 शंभु। शिव से मांगो मना नहीं है, पर शिव से वो मांगो जो सर्व जगत के हित का, सर्व जगत के कल्याण का। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शंभु शंभु मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव तत्व विश्वास था शिव के चरणों में। किसी ने पूछा कि देवराज जब चोरी का धन लेकर गया, बेकार धन लेकर गया, गलत धन लेकर गया, तो शिव के मंदिर में क्यों पहुंच गया? शंकर जी के मंदिर में क्यों पहुंच गया? हम आपसे एक प्रश्न करें, सारे पंजाब के लोग उत्तर देना जरा, भटिंडा वाले। एक जगह पर बहुत सारी गंदगी पड़ी है, बहुत गंदा पड़ा हुआ है। आप उसे देखोगे कि आंखें फेर लोगे? जम के तो बोलो, आंखें फेर लोगे, देखोगे नहीं? बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारा गंदा पड़ा हुआ है, बहुत गंदगी है। आप उसे देखोगे नहीं, आप आंखें फेर। रिंकू, ये साउंड तुम्हारा ऊपर का बिल्कुल नहीं चल रहा है, आप आके एक बार चेक कर लो। देखोगे नहीं,
आप आंखें फेर लो। गंदा, गंदे पर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाएगी, तुम उसको देखकर आंखें बंद कर लोगे, आंखें फेर लो। पर यदि सोने जैसी कोई चीज पड़ी है ना, चांदी जैसी कोई चीज पड़ी है, कोई हीरे जैसी चीज पड़ी है, या 500 का नोट पड़ा है ना, तो तुम उसको ध्यान लगाकर देखोगे सोना ही है कि और कुछ है, चांदी है कि और कुछ है, 500 का नोट है कि और कुछ है। ध्यान लगाकर देखोगे उसको, ध्यान लगाकर। बस जैसे तुम हो वैसे मेरे देव अधिदेव महादेव है। मेरे महादेव, संसार का आदमी मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना है, कितना गंदा क्यों ना है, मेरा शंकर तुम्हारी गंदगी को नहीं देखता, मेरा शंकर तुम्हारी अच्छाइयों को देखता है, तुम्हारी श्रेष्ठता। मेरा शिव तुम्हारी गंदगी नहीं देखेगा, मेरा शंकर तुम्हारी गंदगी नहीं देखेगा, तुम्हारी अच्छाइयों को देखेगा मेरा शंकर, तुम्हारी अच्छाइयों। देवराज ब्राह्मण ने चोरी का धन लिया, देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर चला, देवराज ब्राह्मण चोरी का सामान लेकर चला, चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण चला। पर शिवजी ने वो चोरी का धन नहीं देखा, शिवजी ने ये देखा कि ये देवराज ब्राह्मण की जो माँ थी वो मेरे मंदिर में रोज आती थी, जल चढ़ाती थी, रोज प्रार्थना करती थी, निवेदन करती थी, विनय करती थी। ये उस माता का पुत्र है, ये उसका बेटा है। एक बात हमने कथा में कही थी, आप लोगों ने श्रवण करी होगी, आपके चित्त में, आपके हृदय में, आपके स्मरण में रही होगी कि घर की स्त्री जब शिवजी को जल चढ़ाती है तो अपने ससुराल और अपने मायके दोनों पक्ष की 71 पीढ़ियों को पार उतार देती है। 71 पीढ़ी पार उतार घर की। भगवान ने अवगुण नहीं देखे। और किसी ने बड़ा सुंदर गाया है, एक लाइन बड़ी सुंदर गाई है महाराज, कि मेरे गिनियो ना अपराध लाडली। किसी ने गुनगुनाया बड़ा सुंदर कि मेरे अपराध ना देखिए। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कथा है, शिव जी की कथा कहती है, शंकर भगवान की कथा कहती है, शिव तत्व कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो व्यक्ति के दोष नहीं देखते, उसके अवगुण नहीं देखते। भगवान तो केवल उसके अंदर अगर एक छोटा सा भी गुण है, छोटा सा भी उसके अंदर कुछ अच्छाई है, तो मेरे शंकर भगवान उस अच्छाई को लेकर उसको तार देते हैं, पार उतार देते हैं। बस छोटी सी अच्छाई, बहुत नहीं, छोटा सा। एक बड़ा सुंदर सा पत्र है, देखिए, बड़ा सुंदर अच्छा पत्र। मैं सुशीला देवी जांगीड़, पति राकेश जी जांगीड़, फतेहपुर शेखावटी, जिला सीकर, राजस्थान से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। मैं सुशीला देवी जांगीड़, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। मैं सुशीला देवी जांगीड़, पति राकेश जी जांगीड़, फतेहपुर शेखावटी, जिला सीकर, राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, मैं सन 2021 से आस्था चैनल पर आपकी कथा सुन रही हूँ, तब से मुझे बाबा की कथा पर भरोसा है।
कथा सुनने के बाद मेरे भोलेनाथ की कृपा ऐसी बनी कि मेरे बड़े बेटे की 3 जगह से सरकारी नौकरी पक्की होने के ऑर्डर आए। आज मेरे बेटे ने एक नौकरी को चुना और मेरा बेटा केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। बाबा, इसी भटिंडा की कथा में मैं पहले आई हूँ और बाबा से विनय कर कर गई थी कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की जिस दिन सरकारी नौकरी हो जाएगी फिर वापस भटिंडा आऊंगी और प्रणाम कर कर जाऊंगी। एक बेटे की मेरा केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में ऑफिसर के पद पर हो गया और छोटा बेटा रतलाम में आंखों का डॉक्टर बन गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। गुरुजी, मैं यहीं भटिंडा का रहने वाला हूं। मैं पवन कुमार शर्मा। गुरुजी, यह मेरा नंबर है। मैं भटिंडा में गुरुजी गुरु की नगरी गली नंबर 8 में रहता हूं। मैं भटिंडा का रहने वाला हूं। एक लोटा जल, कहीं बैठे हो पवन कुमार शर्मा, कहीं बैठे हैं पवन कुमार जी शर्मा, आप ही पत्र लाएं, आ जाइए, आ जाओ। मैं पवन कुमार शर्मा यहीं भटिंडा में गुरु की गली नंबर 8 में रहता हूँ। एक लोटे जल का भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं 2019 से बहुत बड़ी बीमारी में शिकार हो गया था और मैं लुधियाना डीएमसी पटियाला के एम्स में बहुत दिनों तक दाखिल रहा। मेरा इलाज चलता रहा, महीनों निकलते गए पर मेरी तबीयत ठीक नहीं हो पाई। हॉस्पिटल में पड़े पड़े मेरे महीने निकल गए। पहले लुधियाना के डीएमसी में, फिर पटियाला के एम्स में मेरा इलाज चला। बाबा, ऐसी शरीर हो गया था कि मेरे मुंह में पूरे छाले ही छाले हो जाते थे। मैं बात नहीं कर पाता था, शरीर से कोई काम नहीं कर पाता था, पूरी तरह से मैं हताश हो गया था। मैं 3 फोटो लगा रहा हूँ बाबा, आप फोटो जरूर देखें। पहला फोटो जिसमें मेरी तबीयत ठीक थी, जब मैं अच्छा था, मेरा पहला फोटो। गुरुदेव, जब मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, मेरे शरीर के पूरे बाल चले गए, मेरे सिर के बाल, मूंछ के बाल, दाढ़ी के बाल, मेरे शरीर के बाल चले गए। इतना कमजोर हो गया, हॉस्पिटल में पड़े पड़े, दोनों हॉस्पिटल में महीनों तक पड़ा रहा, मैं ठीक ना हुआ गुरुदेव। तब आखिरी में मेरी धर्मपत्नी गुरमीत कौर ने आपकी कथा YouTube पर सुनना प्रारंभ करी। मेरी पत्नी गुरमीत कौर जो आपकी कथा टीवी पर सुनती, मंदिर जाना प्रारंभ करा, महादेव को जल चढ़ाती, मुझे ला कर देती, मंदिर में झाड़ू पोछा करके आती, फिर धीरे धीरे उसके साथ मंदिर में भी जाने लगा और बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। मेरा अगला फोटो लगा रहा हूँ, जिसके बाद मेरा शरीर पूरा ठीक हो गया। गुरुजी, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ। मेरा पहला फोटो जिसमें मैं स्वस्थ था, मेरा दूसरा फोटो जिसमें मेरा शरीर पूरा बेकार हो गया था, और मेरा तीसरा फोटो जिसमें मैं वापस स्वस्थ होकर यहाँ कथा में प्रणाम करने के लिए आया हूँ। ये शिव की उदारता, शंकर की करुणा, शिव तत्व की। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं थाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लौटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस काम से, जिस भावना से, जिस हृदय से, जिस प्रेम से हम शिव की शरणागति करते हैं, शिव हमारे उस मन की कामना को पूर्ण करता है। शिव हमारे मन की कामना को पूर्ण करता है। शिव शिव गर्दानी माँ
देवराज ब्राह्मण की माता जल चढ़ाती थी और देवराज ब्राह्मण की माता जल चढ़ाती थी, उसका फल देवराज को। किसी ने कहा कि गुरुजी देवराज चोरी का धन लेकर गया था, शिवजी को तो उसको दंड देना था। फिर शिवजी ने उसको नंदी पर बिठाया और कैलाश लेकर चले गए। नंदी पर बिठाया और कैलाश ले गए। कौन सा पुण्य था, कौन सा सत्कर्म था, कौन सा पुण्य, कौन सा सत्कर्म? 33 कोटि देवता में, 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं, भगवान शंकर ऐसे हैं। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं, शिव ऐसे हैं जो आपके अवगुण नहीं देखते, गुण देखते। कितने अवगुण आपके अंदर हैं उन्हें कोई मतलब नहीं। बोलबम का नारा है, उन्हें कोई मतलब नहीं। एक माताजी ने हरियाणा में अभी कथा थी, कहाँ, करनाल में, हाँ करनाल में कथा थी, तो वहां पर एक माताजी ने एक प्रश्न किया था। मान लो हम रुद्राक्ष धारण करते हैं और हम महिलाएं रजोधर्म से हो जाते हैं, रजस्वला हो जाते हैं। 5 दिन हम काम नहीं कर सकते, 6 दिन हम काम नहीं कर सकते और वो रुद्राक्ष हमारे गले में रह जाता है। फिर तो हमको दोष लगेगा ना महाराज जी। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे शंभू, याद रखना आपके अवगुण नहीं देखते, आपके दोष नहीं देखते। मेरा शिव केवल आपका एक क्षण का किया हुआ पुण्य देखते, एक क्षण का करा हुआ, एक क्षण। रुद्राक्ष क्यों धारण करा आपने? बेटे का केंद्र में सचिवालय में उच्च पद पर नियुक्त हुआ और एक बेटा डॉक्टर हुआ, आंखों का सरकारी। एक बार जोरदार ताली बजाकर। पहले विचार करो कि हम रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं। आप लोगों ने रुद्राक्ष क्यों पहना? गले में रुद्राक्ष की माला क्यों धारण करते हैं? अपने गले में रुद्राक्ष की माला क्यों पहन कर रखते हैं? उसका कारण केवल एक है, या तो कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है आरोग्यता के लिए, रोग से मुक्त होने के लिए। दूसरा, कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है अकाल मृत्यु से बचने के लिए। कोई बड़ी बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ आ गई या कोई अन्य चीज आ गई तो उससे हम बच जाएं। तीसरा, रुद्राक्ष धारण करता है वैभव की प्राप्ति के लिए, सत्ता की प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, कीर्ति की प्राप्ति के लिए। पवन कुमार जी शर्मा, पूरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, कई महीनों तक हॉस्पिटलों में रहा। डॉक्टर ने भी सोच लिया था कि इसका कुछ नहीं हो सकता,
पर धर्म पत्नी ने इतनी मेहनत करी, शिव जी के मंदिर में जाती, झाड़ू लगाती, पोछा करती, लोटा भर जल चढ़ाती, पानी लाकर पति को देती, बेलपत्र देती, और पूरा शरीर आज बाबा की कृपा से वापिस वैसा की वैसा हुआ। जोरदार ताली। पानी से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। शिव तत्व की प्राप्ति। हम रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं? कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, वो दूर चली जाए। किसी ने कहा गुरुजी रुद्राक्ष पहने, रजस्वला धर्म आ गया, क्या हुआ? हम अपने पिता की बेटी हैं, हम अपने बाप की बेटी हैं। पिता पिता होता है जो हमारे अवगुण नहीं देखता, हमारे गुण देखता, हमारे गुण देखता। एक मां अपनी लड़की को लेकर आई है जिसकी आंख की रोशनी नहीं थी, यहां बैठी है। कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाए, उसका पत्र है, हम ढूंढेंगे पत्र। कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। जिसके एक बेटा एक बेटी, और बेटी की आंख की रोशनी चली गई थी, डॉक्टर ने कह दिया था ये धीरे 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 शून्य पर आ जाएगी और फिर वापिस आंखों से देख नहीं पाएगी। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो। मेरा नाम छिद्रावाल राजपूत, पति का नाम बलदेव राजपूत। मैं राजस्थान जिला गंगानगर गांव खाटल बाना की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और बेटी आई हो तो उसको भी ला सकते हैं। आ जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मेरी माँ ने आपकी कथा के बारे में बताया। आस्था चैनल पर कथा सुनती हूँ, शिवालय जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, अपनी बेटी और बेटे को देती हूँ। गुरुजी, मेरा एक बेटा व एक बेटी है। मेरी बेटी की दोनों आंखों की रोशनी जन्म से ही कमजोर थी। कमजोर के साथ में जैसे जैसे बेटी बड़ी होती गई उसकी आंखों की रोशनी जाती रही। डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारी बेटी धीरे धीरे शून्य पर आ गई है, इसकी आंख की रोशनी जा रही है, शायद ही कोई ऐसी दवाई हो जो इसकी रोशनी को वापस ला सके। हम लोग बहुत परेशान हो गए। मेरी बेटी इतना बड़ा चश्मा लगाने लगी मोटा कि वो चश्मे से भी बेटी को दिखना बंद हो गया। तब हम दुखी होकर किसी के कहने पर आपकी कथा पर विश्वास किया और शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा। गुरुजी, मैं मेरी बेटी को लेकर 2023 में कुबरेश्वर धाम गए, शंकर जी की पूजन की और कंकर शंकर घर लेकर आए, उसकी सेवा करने लगे। सीहोर से रुद्राक्ष लाए, उसका जल रोज बनाते और बाबा को चढ़ाते। तांबे के कलश में रुद्राक्ष डालते, शिव जी को चढ़ाते, वो जल लाकर बेटी को देते। बेटी रोज रुद्राक्ष का जल चढ़ाती, पिलाती और उसको अपनी आंखों में भी लगाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरी बेटी अपने गीले करे हुए हाथ को अपने पूरे चेहरे पर फेर लेती, गीले करे हुए हाथ को अपनी आंखों पर रख लेती, और आज बाबा की कृपा से मेरे 3 महीने के अंदर मेरी बेटी की आंख की रोशनी पूरी वापिस आ गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। शिव तत्व कहते किसको? एक पत्र और बड़ा सुंदर, कहीं बैठे हो तो जरूर आए। मेरा नाम बिंदा ठाकुर है, मेरे पति का नाम बबली ठाकुर है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम गांव खनौरी, मंडी जिला, संगरूर
पंजाब की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल की महिमा का क्या वर्णन करूँ गुरुजी। बाबा की कृपा, आपके मुख से निकली हुई कथा हमारा जीवन बदल दिया। गुरुजी, हम रोजगार के लिए बहुत परेशान थे। हम पहली बार किराया उधार मांगकर कुबरेश्वर धाम आए थे। हमारे पास में धन नहीं था। दूसरे से पैसा लेकर हम थोड़ा सा टिकट लेकर सीहोर पहुंच गए। कुबरेश्वर धाम पर बाबा की कृपा का सुना था। वहीं पर हमने बाबा के चरणों को प्रणाम किया। वहीं पर कंकर शंकर पूजन करी। 2 रात्रि विश्राम कर कर बाबा की सेवा करी और टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। श्री अमरजीत सिंह जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हम भटिंडा वालों को ये कथा श्रवण कराई। पहली कथा हमने इसी भटिंडा में 2024 में जनवरी के महीने में पंडाल में बैठकर सुनी थी। पंडाल की मिट्टी मैं अपने घर ले गई थी और बाबा की कृपा से 3 महीने के बाद ही, जब मैं जनवरी में कथा सुनकर गई भटिंडा पंजाब की, 3 महीने के बाद ही 16 अप्रैल 2024 को बाबा की कृपा से मेरा फ्लेक्स की बाबा ने डलवा दी और बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा ने हाथ पकड़ लिया। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अब तो बाबा खूब भंडार भर रहा है। शिव की कृपा हो रही है। ये शिव की उदारता। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। शिव तत्व, शिव के प्रति विश्वास, भरोसे। और हम तो अमरजीत सिंह जी को भी कहते हैं, इतने सारे शिव भक्तों को जो कथा सुनाने का पुण्य है, इतने सारों को जो कथा श्रवण कराने का पुण्य है और इनके भीतर शिव तत्व को जो जगाने का पुण्य है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। जोरदार ताली बजाएं अमरजीत सिंह जी के लिए। बहुत बहुत साधु। और शिव कथा के प्रति अमरजीत सिंह जी मेहता जी की धर्म पत्नी का भी सबसे बड़ा योगदान है। कहाँ बैठी हैं भाभी? बैठी हैं क्या? खड़ी हो जरा। इनका सबसे ज्यादा योगदान है। मैं कहूँगा आस्था चैनल वाले जरूर दिखाएं कि एक नारी जब अपने भाव पर हृदय से पुकार करती है शिव जी के प्रति, तो इनकी धर्म आता है सबको। गाइए गाइए जरा, पूरी आवाज यहाँ तक आना चाहिए। मांगा है भोलेनाथ वरदान, मांगा भोलेनाथ से वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। इसी बेटी की दोनों आंखें खराब हो गई थी और बाबा की कृपा से दोनों आंखें वापिस आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, मांगा है। आंखें वापिस आने की खुशी क्या होती है, इस बेटी की आंख के आंसू बता रहे हैं। रोती नहीं, अरे खुश हो, अब तो आंखें आ गई बाबा की कृपा से। जोरदार ताली बजाए साधु। रोते नहीं माँ, पोती ठीक हो गई है तुम्हारी, वो तुम्हारी बेटी कहा है? मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी
कृपा के बिना सब शिव या शिव। रुद्राक्ष आप कैसे भी हो, कैसे भी हो, आपके गले में अगर लाल धागे में एक रुद्राक्ष है, दुनिया की सारी विपदाओं से वो बचा कर रखता। और यदि शिव की कृपा हो जाए, कभी सीहोर जाओ, कुबेरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष लेकर आओ, उसको अपने गले में पहन कर रखो, धारण कर। उस रुद्राक्ष का जल जब लगे कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, रुद्राक्ष के जल को तांबे के कलश में रुद्राक्ष को डालो, पानी भरा हुआ शिव जी को चढ़ाओ, उस पानी का आचमन करना प्रारंभ करो। कई लोग कहते हैं शमशान जाना तो रुद्राक्ष मत पहनकर जाना, हॉस्पिटल जाना तो ये रुद्राक्ष पहनकर मत जाना, बेकार काम में जाना तो रुद्राक्ष पहनकर मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे भी हो, कहीं पर भी जाओ, पर रुद्राक्ष तुम्हारे गले में रहना चाहिए। एक ना एक दिन गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष तुम्हारे जीवन के आए हुए संकट को मिटाना प्रारंभ कर देगा। तुलसी की माला और रुद्राक्ष, ये दो ऐसे हैं जो हमारे अंतिम क्षण तक भी हमारा साथ देते हैं, हमारे हर पल करीब बने रहते हैं। अंतिम क्षण। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण हुआ, पत्नी का नाम था चंचुला, प्रेत योनि में पड़ गया था। चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहकर शिव पुराण की कथा श्रवण कर। भगवान ईसर गोरा बनकर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। ईसर जी गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करें। भगवान ईसर गोरा ने शिव महापुराण की कथा का यजमान पद ग्रहण करा। बोल ईसर गोरा भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, हर हर महादेव। भगवान शिव की सुंदर आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है। आनंद के साथ जो नाम लिए जाएं वो आरती में सम्मिलित। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। कथा में मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय श्री अमरजीत सिंह जी मेहता बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। आदरणीय श्री पदम जीत सिंह जी मेहता बड़े ही आदर और सम्मान से सपरिवार मंच पर पधारे। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे दागे धारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे,
दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा अति भारी ओ हर 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 महादेव त्रिपुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरा हर सावे वांछित फल पावे ओ हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े मृगशाला बोले बाग पियन वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भक्तन तन प्रतिपाला बोले में तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरे धागे धारा ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेवा सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोले कपीश्वर महादेव की जय काशीनाथ भगवान की जय हरिः ओम् ॐ जतनेन जतनामयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचं तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरिः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् सुजसि सुमंगल सुमन लिए भोले भक्त खड़े तेरे द्वार पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार भगवते सांब सदा शिवाय नमो नमः चरणारविंदेषु वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। काशीनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव।